नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन पॉइंट पर। मैं हूं आपका साथी विपिन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ALP CBT 2 की जो परीक्षा थी 2 मई को 2 शिफ्टों में और 6 मई को 2 शिफ्टों में समाप्त हो चुकी है। और अब इसके बाद सभी स्टूडेंट बेसब्री से यह इंतज़ार कर रहे हैं कि आंसर की कब आएगी और फिर आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वह क्या हो सकता है और क्या रह सकता है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करें तो आपका साइको के लिए क्या हो सकता है, फिर आपका फाइनल मेरिट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जैसा कि जो पेपर का लेवल था उस हिसाब से अब ये हो रहा है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है या नहीं, जैसा कि पार्ट बी आया था। और एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि इस बार क्या हुआ है कि पार्ट बी जो कि एज ए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आया है। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट ए ने जो कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया है, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्ट बी से अच्छा खासा परेशान हुए और पार्ट बी एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आया है। तो अब पेपर तो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन क्या कुछ रहा इन 4 शिफ्टों का एनालिसिस और क्या रहने वाली है संभावना साइको के कट ऑफ के लिए और फिर आपका फाइनल कट ऑफ के लिए, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं आगे। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कैसा रहा पेपर का लेवल, यानी कि जो आपका पेपर 2 तारीख को था और फिर 6 तारीख को। तो पहले हम बात करेंगे कि 2 तारीख के पेपर का क्या रहा लेवल। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके, आप सबको पता है। अब इस पार्ट ए में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, किन कैंडिडेट्स ने कैसा अटेम्प्ट किया और पेपर का लेवल कैसा रहा। तो जो पार्ट ए 2 मई का जो फर्स्ट शिफ्ट था आपका, वहाँ पे जो पता चला है बहुत सारे कैंडिडेट्स के माध्यम से, तो वहाँ पे सब बच्चे ये बता रहे हैं कि 70 से लेके 90 के बीच में कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये गुड अटेम्प्ट है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 70 से 90 के बीच में अटेम्प्ट किया है। अब इसमें कितना सही होता है और कितना गलत होता है उन कैंडिडेट्स का सवाल आपका, ये तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये आपका एवरेज अटेम्प्ट है 70 से 90 के बीच में। अगर वहीं पे हम पार्ट बी जो आपका ट्रेड होता है, अलग अलग ट्रेड जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, फिर आपका मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक्स और हीट इंजन, इसी तरीके के और भी जो तमाम ट्रेड हैं, तो अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड को जो है बच्चे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं और ट्रेड ने अच्छा खासा सबको परेशान किया है। तो अगर फर्स्ट शिफ्ट में भी बात करें तो अब यहाँ पे आता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या रहा बच्चों का। तो 2 मई का अगर फर्स्ट शिफ्ट की हम बात करें तो जो नंबर ऑफ एवरेज अटेम्प्ट्स है वो बच्चे जैसा कि बता रहे हैं, जो कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि 40 से आपका 50 के बीच में वो लोग अटेम्प्ट कर पाए हैं। और उसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा कह रहे हैं कि श्योरिटी या क्लैरिटी नहीं बन रही है कि हमारे कितने नंबर आ सकते हैं इसके बावजूद। फिर अगर हम 2 मई के सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो पार्ट ए में यहाँ पे भी जो कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज अटेम्प्ट थोड़ा सा और ज़्यादा था, तो 75 से 92 या 93 तक कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किया है। फिर वहीं अगर पार्ट बी की बात करें यहाँ पे, तो ट्रेड ने सेकेंड शिफ्ट में भी बच्चों को अच्छा खासा रुलाया और परेशान किया। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आ रहा है ये बच्चों का 35 से 45 या 47 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सभी ट्रेड का एक एवरेज मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब इस पे भी इतना क्वेश्चन करने के बावजूद भी बच्चों की श्योरिटी नहीं बन पा रही है कि वो ट्रेड में आसानी से पास हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे बच्चों के बताए के अनुसार और बहुत ही नियर बाई ऑप्शंस दिए गए थे जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं कि जो 6 मई का पेपर था हमारा, 6 मई में बच्चों ने क्या कुछ अटेम्प्ट किया। तो 6 मई में अगर हम फर्स्ट शिफ्ट में बात करें तो यहाँ पे भी जो एवरेज अटेम्प्ट था वही नियर अबाउट 70 से आपका 90 के बीच में बच्चों ने अटेम्प्ट किया पार्ट ए में। तो अब ये अटेम्प्ट है, अब उनके कितने नंबर आएंगे ये आंसर की के बाद पता चलेगा। अगर हम फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ बात करें ट्रेड में, तो ट्रेड 2 तारीख के मुकाबले 6 मई को थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उनको मौका भी मिल गया था और एनालिसिस भी बच्चों ने कर लिया था। तो और जो बच्चे बता रहे थे कि थोड़ा सा लीनियंट भी आया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उनके जो एवरेज अटेम्प्ट्स हैं फर्स्ट शिफ्ट में 45 से आपका 55 के बीच में कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कैंडिडेट से बन नहीं रहे थे। फिर अब आपका जो सेकंड शिफ्ट था 6 मई का, वहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट जो आ रहा है पार्ट ए का वो भी ऐसे ही 70 से 88 90 के बीच का आ रहा है,
क्योंकि मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे जो बच्चों को थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगे, ऐसा उन्होंने बताया। फिर सेकंड शिफ्ट की अगर बात करें यहाँ पे, तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पार्ट बी था वहाँ पे भी ऐसे 40 से आपका 52-53 के बीच में बच्चों ने अटेम्प्ट किए। तो अब यहाँ पे मेन खेला जो होने वाला है, मेन खेला होने वाला है आपका पार्ट बी में। अगर आइए दोस्तों अब देखते हैं कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रह सकती है साइको के लिए। ठीक है, तो जो यूआर कैंडिडेट्स हैं अगर उनके 52 नंबर प्लस आ रहे हैं, ठीक है, और वो पार्ट बी जो कि ट्रेड वाला था उन्होंने क्लियर कर लिया है, तो वो आसानी से साइको के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 48 से 50 के बीच जिनके भी नंबर हैं वो आराम से साइको की तैयारी कर सकते हैं अगर उनके ट्रेड क्वालिफाई होते हैं तो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप मान सकते हैं कि 45 प्लस वाले आराम से साइको के लिए जाएंगे। एससी कैंडिडेट की बात करें तो 1 या 2 नंबर कम हो सकता है, 44-45 प्लस वाले आराम से साइको की तैयारी करें जिनका आपका ट्रेड निकल जाता है। ठीक है, अब लास्ट में अगर हम एससी कैंडिडेट की बात करें तो एसटी कैंडिडेट आपका 40 प्लस वाले आराम से आप साइको की तैयारी करिए आंसर की के बाद अगर आपका निकल जाता है ट्रेड। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा साइको के लिए कट ऑफ। अब हम एक और पहलू है कि उस पर बात करेंगे, एक्सपेक्टेड आपकी फाइनल मेरिट क्या कुछ रह सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए एक्सपेक्टेड जो फाइनल मेरिट होगी, क्योंकि पार्ट बी अच्छा खासा रूल आया है और साइको अभी हुआ नहीं है, तो उसमें भी कैसा पेपर आएगा ये कुछ कह पाना अभी से मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, तो फिर भी एक एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है फाइनल कट ऑफ, तो जिनके 70 नंबर के आसपास रहेंगे, किसमें आपका CBT 2 फिर प्लस आपका ये जो आपका होगा यहाँ पे साइको का पेपर। ठीक है, साइको का पेपर, तो इसमें जिनके भी 70 प्लस नंबर रहते हैं यूआर कैंडिडेट्स के दोनों का मिला के, क्योंकि CBT 2 का वेटेज 70% होता है, साइको का वेटेज 30% होता है, तो 70 प्लस वाले अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं इस बार, जैसा कि पेपर का लेवल रहा यूआर कैटेगरी में। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो वही आप मान सकते हैं 68 के आसपास कट ऑफ रहने की फाइनल संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 64 प्लस वाले एकदम सिक्योर हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो आप मान के चलिए कि 58 प्लस वाले आराम से फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे भी आपका 55 प्लस फाइनल कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में एक बात और है कि क्या कुछ संभावना है नॉर्मलाइजेशन होने का, जैसा कि ऊपर देखा गया है कि जो हार्ड पेपर है किसी के कुछ इजी भी आए, 6 मई वालों के पेपर थोड़ा सा इजी आए, किसमें ट्रेड में। तो देखिए यह रेलवे बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन संभावना कम है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि अगर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका 35% उसको आप फुलफिल कर नहीं पा रहे हैं तो रेलवे शायद कम भी कर सकता है, लेकिन संभावना कम है कि उसको कम करेगा ट्रेड पास करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना राय और सुझाव अवश्य दें। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स अपना अटेम्प्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आंसर की के बाद अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।